हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं सनत सर, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए, तो हम लोग कौन सा विधि का बात कर रहे थे। हम लोग प्रतिस्थापन विधि का बात कर रहे थे और प्रतिस्थापन विधि में हम लोग 4 तक बना चुके थे और आगे की बात आज करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 5 से शुरुआत करेंगे। चलिए, और ये क्वेश्चन नंबर 5 है, आप देख सकते हैं। और इसको देखिए, जब भी रूट वाला आ जाता है स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करने वाला जैसा लगता है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको रूट से कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, इसको सॉल्व कर देते हैं। एक काम कीजिए, इसको इक्वेशन 1 मानो। काम तो हम लोग को ही काम करना है जो हम लोग बार बार कर रहे थे। इसको इक्वेशन 1 मानो। और इसको इक्वेशन 2 करो। ठीक है, और इसमें से आप किसी ना, आप चाहे इससे बना सकते हैं या चाहे इससे बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप किसी से भी बना सकते हैं। जिससे भी आप x या y की वैल्यू निकालो, उसको समीकरण आप 3 करोगे। क्या करना है, समीकरण 3 करना है। चाहे इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। चलिए, हम लोग समीकरण 2 से ही बनाते हैं। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 को और एक बार फिर से लिखिए, बराबर 0। इसमें से अब क्या, किसका वैल्यू निकाल सकते हैं। एक काम कीजिए, x का वैल्यू निकालो या फिर y का वैल्यू निकालो। आपका चॉइस, आप किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। एक काम कीजिए, इसको इधर लेके जाइए। आप जानते हैं माइनस वाला बराबर के इस पर जाने पर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो प्लस ये आपका √2y हो जाएगा। और x बराबर क्या हो जाएगा, आप जानते हैं गुण में है, बराबर के इस पर आने पर क्या होता है, भाग में हो जाता है। किस में होता है, भाग में। और इसको इक्वेशन क्या करना है, सभी जानते हैं कि इसको इक्वेशन 3 करना है। तो हम लोग को इक्वेशन 3 मिल चुका है। और हम लोग जानते हैं समीकरण अगर 2 से निकालें तो समीकरण 3 में बैठाना पड़ता है उसका वैल्यू। ठीक है, तो आप वैल्यू किस कहाँ पर बैठाओगे, समीकरण 1 में बैठाना पड़ेगा। क्योंकि समीकरण 2 से निकाले तो समीकरण 1 में बैठाना पड़ेगा। बताए थे, अगर समीकरण 1 से निकालते तो समीकरण 2 में बैठाना पड़ता। चलिए, तो समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापन करने पर, तो x की वैल्यू कहाँ पर पुट करना है, यहीं पे पुट करना है। समीकरण 1 में पुट करना है, जहां आपका रूट, जहां पर x है उसका वैल्यू आपको यही वाला बैठाना है, इंटू एक्स। एक्स के जगह आप क्या पुट करोगे, √2y बाई √3 प्लस √3y बराबर 0। आप इसमें ब्रैकेट लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, अगर प्लस से अगर जुड़ा रहता कोई भी नंबर यहाँ पर, तो फिर आपको ब्रैकेट देने का ज़रूरत पड़ता। लेकिन आप ब्रैकेट ना, अगर ना चाहो तो आप नहीं दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम कीजिए, इसके साथ गुना कीजिए। अगर √2 गुना करेंगे तो √2 गुना करने पर क्या होता है, आप जानते हैं √2 अगर गुना किया जाएगा तो 2 होता है। तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा, 2y बाई √3 प्लस ये जो √3 है, √3y बराबर 0। एक काम की जिसमें कुछ नहीं है नीचे, तो आप हर में 1 लगा सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना होगा, आपको हॉल करना पड़ेगा। तो √3 और 1 का क्या करना पड़ेगा, जैसे अगर इसमें कोई एलसीएम ना जाए तो क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। तो √3 और 1 को अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। √3 से √3 को भाग करना है। अगर √3 से √3 को भाग करोगे तो मिल जाएगा आपको क्या, ये तो 1 मिल जाएगा। और 1 से अगर इसको गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, √2y मिल जाएगा। प्लस 1 से अगर √3 को भाग करेंगे, अगर 1 से √3 को भाग करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, √3 मिल जाएगा। √3 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 3y बराबर 0। 1 से भाग करने पर √3 होगा और √3 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी रूट से बाहर निकल जाएगा y। आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस गुना करना पड़ेगा।
एक काम कीजिए, इसको सॉल्व पहले कर लीजिए, क्योंकि ई भी आप देखो समान पद है, ई भी वाई वाला है और ई भी वाई वाला है, तो फिर आप ऐड कर सकते हैं। और 2y और 3y में क्या हो जाएगा 5y बाई √3 बराबर 0। हर में कुछ नहीं है, 1 लगा सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस गुना। क्रॉस गुना अगर करोगे तो क्या हो जाएगा बताइए, तो ये 5y बराबर, क्योंकि एक के साथ गुना करने पर आप जानते हैं वही वाला नंबर हो जाता है, उसमें कोई नंबर में चेंज नहीं होता। एक के साथ चाहे किसी भी नंबर को गुना करो वही वाला नंबर आ जाएगा। और √3 के साथ 0 गुना करोगे तो आप जानते हैं 0 के साथ किसी भी नंबर को गुना करने पर 0 ही प्राप्त हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा फाइनली हम लोग का 0/5, और 0/5 का मतलब क्या हो जाता है 0। तो ये आपको एक तो y का वैल्यू मिल चुका है, और y का वैल्यू जैसे हम लोग का निकला है, कहाँ पर उसको पुट करना है आप जानते हैं, समीकरण 3 में पुट करना पड़ता है। उसका वैल्यू कहाँ पुट करना है, समीकरण 3 में। तो प्रोसेस एक ही प्रोसेस में ही आपको बनाना है, अलग अलग प्रोसेस बनाने के लिए प्रयास ना करें वरना दिक्कत कर सकता है। तो समीकरण 3 में y का मान प्रतिस्थापन करने पर, तो इसमें y की जगह कितना पुट करना है, आपको 0 पुट करना है। तो x बराबर √2 इंटू वाई, वाई का वैल्यू कितना है 0, तो 0 पुट करो बाई √3। तो x बराबर आप जानते हैं 0 के साथ किसी भी नंबर को गुना करो तो क्या मिल जाता है, पूरा पूरी आपको 0 मिल जाएगा। आप क्या कर रहे हैं, पूरा वाला ये जो नंबर है इसको पूरा को क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं। तो अगर इसको गुना करेंगे 0 के साथ क्या हो जाएगा, फाइनली 0 हो जाएगा। तो x और y की वैल्यू हम लोग का मिल चुका है, तो फिर ये हो गया आपका फिनिश। तो ये आपका x बराबर भी 0 आ गया और y भी 0 आ गया। जल्दी करके नोट कर लीजिए। चलिए, तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं था। उसमें आपको एक ही चीज़ जानना था, √2 गुना करने पर क्या होगा, √3 गुना करने पर क्या होगा। ये जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, वही वाला बात की उसमें। चलिए आप देखिए छोटा नंबर क्वेश्चन, इसमें भी 2 इक्वेशन आपको बनाना पड़ेगा। क्या कीजिएगा, इसमें एक काम कीजिए, आप एक चीज़ आप जानते हैं, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, जो बाटा वाला रहे तो आपको पहले हॉल कर लीजिए। क्या करना है, आपको हॉल करना है। तो ये आपका 6 आ जाएगा। 2 से अगर डिवाइड करोगे तो आपको 3 मिलेगा। 3 से 3 को गुना करने पर 9x माइनस 3 से अगर 6 को भाग करेंगे तो 2 आएगा। 2 से अगर 5 को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10y बराबर -2। हॉर में कुछ नहीं है, एक आप लगा सकते हैं। आप देखिए इसको घटाव नहीं कर सकते। आप क्यों घटाव नहीं कर सकते, इसलिए घटाव नहीं किया जाएगा क्योंकि जो समान पद नहीं है, तो समान पद नहीं है तो आप डायरेक्टली नहीं घटाव कर सकते। आप इतना ही होगा, इससे और ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते। तो 9x - 10y आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस गुना। क्या करोगे, क्रॉस गुना करोगे, बराबर इससे इसको गुना करो। एक से गुना करने पर यही वाला नंबर आ जाएगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके साथ गुना करने पर -12 आ जाएगा। ये इक्वेशन आप 1 बोल सकते हैं। इसको भी सॉल्व कर लीजिए। x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। हॉल, इसको भी हॉल कीजिए, ये 6 हो जाएगा। 3 से अगर 6 को डिवाइड करने पर कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। 2 से अगर x को गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। 2 से अगर 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 प्राप्त होगा। 3 से अगर y को गुना करेंगे तो 3y बराबर 13/6। आप देखिए ये बराबर बराबर है। अगर कुछ भी घटेगा, अगर दोनों तरफ अगर घटाएंगे तो समान समान, तो फिर क्या हो जाएगा, बराबर ही रहेगा। समान समान अगर ऐड भी किया जाएगा तो भी क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, तो आप देखो 6 को हटा सकते हैं। इसमें भी 6 को हटा दिए, इसमें भी 6 को हटा दिए, तो फिर हम लोग का क्या बचा फाइनली। अब देखिए बराबर रहेगा तो ऊपर ऊपर कटेगा, नीचे नीचे कटेगा। ठीक है, यही नहीं कि ऊपर नीचे कटेगा। ऊपर नीचे कब कटता है, जब गुना में रहता है तब कटता है। तो 2x प्लस 3y बराबर 13। ये इक्वेशन आपका 2 मिल चुका है। अब किसी दोनों में से किसी में से आप x या y की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन आपको बताया गया कि किस में निकालना है। जिसमें वैल्यू अगर छोटा छोटा रहे उसी में निकालना है, जिसमें वैल्यू छोटा छोटा रहे उसी में निकालना। तो वैल्यू देखो इसमें थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिख रहा है, 9x 10y,
और -12, और इसमें देखो छोटा छोटा है, ठीक है, 2x 3y और 13 छोटा छोटा वैल्यू है। तो चलो समीकरण 2 से ही निकालते। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से क्या है? समीकरण 2 में देखिए 3x + 3y बराबर 13। तो इसमें से आप अपना चॉइस x का भी वैल्यू निकाल सकते हैं और y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 2x बराबर 13 - 3y और x बराबर क्या आ जाएगा 13 - 3y/2। ये इक्वेशन आप कितना करोगे, आप जानते हैं ये इक्वेशन हो जाएगा 3। और इसका वैल्यू कहाँ निकालना, कहाँ बैठाना है कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि सभी को पता है, क्योंकि इसका वैल्यू जो बैठाना है समीकरण 1 में बैठाना पड़ेगा, क्योंकि समीकरण हम लोग 2 से निकाल चुके हैं। चलो तो यहाँ आपको पुट करना पड़ेगा समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापन करने पर चलिए, तो इसका वैल्यू आपको कहाँ पुट करना है, समीकरण 1 में पुट करना है। जहाँ x है वहाँ आपको क्या पुट करना है 13 - 3y/2 पुट कर देना है। तो 9x के जगह आपको कितना लिखना है 13 - 3y/2। अब देखो इसमें माइनस भी आ गए बीच में, तो फिर आपको ब्रैकेट देना है, ब्रैकेट नहीं दीजिएगा तो फिर गलती हो जाएगा। उसमें ब्रैकेट देने का जरूरत नहीं पड़ा था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अगर 13/2 आता तो ब्रैकेट देने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें साथ में माइनस भी है, तो फिर आपको क्या करना है ब्रैकेट भी देना पड़ेगा, ठीक है, वरना गलती हो जाएगा। -10y बराबर -12। अब इसमें से आपको क्या करना, अब ब्रैकेट दिए क्यों सर, ब्रैकेट नहीं देने से क्या नहीं काम चलता, बिल्कुल नहीं काम चलता, क्योंकि इससे क्या होता है एक बार इसके साथ गुना करना पड़ेगा और एक बार इसके साथ, ठीक है। तो इसके साथ अगर गुना करोगे 117 हो जाएगा, 9 तेरह 117 आ जाता है, आप जानते हैं। और माइनस इसके साथ अगर गुना करोगे 27y/2 -10y बराबर -12। आप देखो इसको घटाव नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाला y के साथ है, ये वाला y नहीं है इसमें, तो फिर ये समान पद नहीं हुआ। तो समान पद नहीं हुआ तो आप घटाव नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते बताइए, आपको करना पड़ेगा क्या, आपको करना पड़ेगा हॉल। तो ये आपका 2 हो जाएगा। 2 से अगर 2 को डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 के साथ अगर इस नंबर को गुना करेंगे तो आप जानते हैं वही वाला नंबर होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि 1 के साथ गुना करने पर कोई चेंजेस नहीं होता, बल्कि वही वाला होता है। -1 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 2, और 2 के साथ इसको गुना करोगे तो आपका आएगा कितना 20 आ जाएगा। 1 से भाग करोगे 2, और 2 को 10 से गुना करोगे तो 20 -12। हर में कुछ नहीं, एक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको क्या करना है, ई माइनस वाला ई माइनस वाला दोनों माइनस वाला है, अगर दोनों एक जैसा साइन रहे, ठीक है, तो आपको क्या किया जाएगा जोड़ा जाता है। क्या जाता है जोड़ा जाता है, क्योंकि माइनस माइनस में वैसे प्लस होता है, प्लस करो प्लस, तो प्लस करने पर कितना आ जाएगा, इसको तो लिखो पहले, और इसको प्लस करने पर 47y आ जाएगा /2 बराबर -12/1, ठीक है। और ये तो और आगे सॉल्व नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई। जहाँ तक हम लोग सॉल्व करना था वहाँ तक तो सॉल्व कर लिए, आप एक ही बचा होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अगर क्रॉस गुना करोगे तो फिर आपके पास क्या क्या बचेगा बताओ। अगर आप क्रॉस गुना इसको करोगे तो फिर क्या क्या आपके पास नंबर बचेगा, -47y, क्योंकि एक के साथ गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों को अगर एक से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसके साथ गुना करोगे तो 12 दूगुने कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। -47y बराबर -24 और -117, तो -47y
बराबर दोनों माइनस से मतलब माइनस माइनस में प्लस हो जाता, जोड़ा जाएगा। जोड़ने पर कितना आएगा बताओ? जोड़ने पर ये 1 और ये 4 और ये 141। तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका कैंसिल। इधर का माइनस और इधर का माइनस आप कैंसिल कर सकते हैं। बोले दोनों तरफ आप कुछ भी कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन दोनों तरफ करना समान समान, ठीक है। तो y के वैल्यू इसमें आप जानते हैं ये 47y बराबर 141। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 141/47, क्योंकि गुण में रहने से आप जानते हैं भाग में होता है। अगर इसको भाग करोगे कितना, 3 में अगर भाग करोगे तो फिर कितना हो जाएगा? ये तो पूरा पूरी कैंसिल हो जाएगा। तो y का वैल्यू आ जाएगा फाइनली 3 आ जाएगा। y के वैल्यू आ गया 3। और इसका वैल्यू कहाँ पुट करना है? सभी जानते हैं कि इसका वैल्यू तो हम लोग को एक ही जगह पुट करना पड़ता है। सर कहाँ पुट करना पड़ता है? समीकरण 3 में ही पुट करना पड़ता है। चलिए समीकरण 3 में पुट कर दीजिए। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 13 माइनस 3, y के जगह कितना लिखना है? 3 लिखना है बाई 2। तो x बराबर 13 माइनस 9/2। अगर इसको घटाव करोगे 13 में से 9 गया, मतलब बचेगा 4/2। और अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 2। तो हम लोग का जो वैल्यू आया, x का वैल्यू 2 आ चुका है और y के वैल्यू 3 आ चुका है। अगर इतना शानदार वैल्यू आ जाए तो फिर गलती का कोई चांसेस नहीं है। जल्दी करके नोट कर लीजिए। और हम लोग का ये वाला जो प्रतिस्थापन विधि था ये तो समाप्त हो चुका है। अभी क्या आएगा? अभी डायरेक्टली हम लोग को क्वेश्चन पूछ रहा था, डायरेक्ट 2 इक्वेशन देकर पूछ रहा था। अभी डायरेक्ट दो इक्वेशन देकर आपको नहीं पूछा जाएगा, बल्कि आपके लिए क्या लंबा लंबा क्वेश्चन रहेगा और उसके बाद आपको सॉल्व करना है। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि इतना बनाने के बाद आपको समझ में तो आ चुका है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन ये एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है, लेकिन इस तरह क्वेश्चन दिक्कत करने वाली क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत सारे क्या बना चुके हैं? प्रतिस्थापन विधि बना चुके हैं। प्रतिस्थापन विधि बना लीजिए, एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लीजिए और यहाँ पुट कर दीजिए, बस काम खत्म। तो हम लोग को एक ही एक्स्ट्रा काम करना है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है और इसमें पुट कर देना है। बाद बाकी हम लोग के लिए काम तमाम हो जाएगा। चलिए, तो इसको इक्वेशन 1 करो। आप कोई सा विधि से आप बना सकते हैं, लेकिन इसमें कोई विधि नहीं पूछा गया है, कोई विधि नहीं बताएगा इसमें। चलो इसको इक्वेशन 1 करो और इसको इक्वेशन 2 करो। आप दोनों में से किसी में से वैल्यू निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। हम लोग जानते हैं इसमें वैल्यू जो है छोटा छोटा है। चलो समीकरण 1 से ही बनाते हैं। समीकरण 1 से आप क्या कर सकते बताइए? 2x + 3y बराबर 11। तो इसमें x का भी वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर y का वैल्यू निकाल सकते हैं। आपका चॉइस, किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। y का वैल्यू भी वैसे निकाल सकते हैं। 11 माइनस 3y। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 11 माइनस 3y/2। ये इक्वेशन हम लोग का वापस फिर आ गया। कौन सा इक्वेशन? इक्वेशन 3। और इसका वैल्यू कहाँ पुट करना है? समीकरण 2 में पुट करना है, क्योंकि समीकरण हम लोग कहाँ से निकाले? समीकरण 1 से निकाले। तो समीकरण हम लोग को कहाँ से पुट करना, कहाँ पर पुट करना होगा? समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापन करने पर x का वैल्यू चलो पुट कर लेते हैं हम लोग समीकरण 2 में। तो 2x के जगह आपको क्या पुट करना है? 11 माइनस 3y/2। देखिए आपको ब्रैकेट देना पड़ेगा, क्योंकि बीच में माइनस भी है तो ब्रैकेट देना पड़ेगा, या प्लस रहे तो भी ब्रैकेट देना पड़ेगा। हाँ, अगर सिंगल नंबर नहीं रहेगा तो ब्रैकेट नहीं देने का कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर आप सब में ब्रैकेट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेहतर होगा सब में ब्रैकेट लगाओ, कि गलती का कोई चांसेस नहीं होगा, वरना गलती का भी चांसेस हो जाता है, कभी कभार गलत हो जाता है। अब देखो 2 तो डायरेक्टली आप काट सकते हैं, 2 डायरेक्टली कैंसिल हो रहा ना, ये वाला 2 और ये वाला 2 डायरेक्टली कैंसिल हो रहा। तो फिर आपका क्या बचेगा बताओ? क्या बचेगा बताओ? 11 माइनस
3y माइनस 4y बराबर -24। समान पद, ये वाला समान पद और ये वाला समान पद है। आप इसको क्या कर सकते हैं, दोनों माइनस से मतलब जोड़ा जाएगा। जोड़ने पर कितना आएगा, -7y आ जाएगा। कितना आएगा, -7y आ जाएगा। क्योंकि माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा तो 7 लिखिए। दोनों में से किसी का क्योंकि बड़ा वाला जो रहता है उसका साइन लगाना पड़ता है, इसलिए माइनस लग जाएगा। ठीक है, वो तो आप जानते हैं, बहुत बना चुके हैं, ये कोई नया नहीं है। -7y बराबर क्या हो जाएगा, -24। अब 11 जो है इसको उधर ले जाओ, 11 को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, +11 है तो फिर इधर आएगा तो -11 हो जाएगा। और दोनों माइनस से मतलब क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। एक जैसा साइन हो तो ऐड किया जाएगा, अलग अलग साइन है तो घटाया जाएगा। चलो एक जैसा साइन है तो इसको क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 35। माइनस वाला जोड़ का माइनस साइन भी लगता है वैसे, तो क्या हो जाएगा, -35। या फिर बड़ा वाला का साइन लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 35/7। और y की वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, 5। तो y के वैल्यू हम लोग का फाइनली कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और इसका वैल्यू कहाँ पुट करना है, सभी जानते हैं। इसका वैल्यू आपको 3 में ही पुट करना पड़ेगा। समीकरण 3 में y का मान प्रतिस्थापन करने पर तो हम लोग का जो अप्रोच होता है एक ही जैसे अप्रोच होता है। समीकरण 3 निकालो, समीकरण किसी x y की वैल्यू निकालो, समीकरण 3 में पुट करो, बात बात काम खत्म। यही तो कर रहे बार बार। तो x बराबर 11 - 3y के जगह आपको कितना पुट करना है, 5 पुट करना है बाय 2। तो x बराबर 11 माइनस कितना, 3 5 15/2। तो x बराबर कितना आ जाएगा, फाइनली आ जाएगा -4 आ जाएगा बाय 2। क्योंकि अलग अलग साइन होगा तो आप जानते हैं क्या करना पड़ेगा, घटाव करना पड़ेगा। और घटाव करने पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 4 आ जाएगा, बड़ा वाला का साइन लगाना पड़ेगा, इसलिए माइनस। इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये 2 आ जाएगा। तो x बराबर हम लोग का फाइनली -2 आ गया। तो x और y का वैल्यू हम लोग का मिल चुका है। आपको यहाँ बस x और y का वैल्यू पुट करना है और आपके लिए आपका सॉल्व हो जाए क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो एक काम कीजिए, आपको और एक काम करना है, बाद बाकी तो हम लोग का सॉल्व हो चुका है। y बराबर mx + 3। y के वैल्यू y के जगह लिख दीजिए। तो y के वैल्यू कितना है, y के जगह ये 5 हो जाएगा। m x का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है, x का वैल्यू कितना है, -2 + 3। एक काम कीजिए, तो 5 इसको लेके आइए इधर, -3 बराबर m × -2। और ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 2 आ जाएगा, बराबर m × -2। तो ये 2 और इधर -2 को इधर लेके आइए, क्योंकि आप जानते गुण में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। इसको कैंसिल करो, तो कैंसिल करने पर 1 हो जाएगा। क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। तो m की वैल्यू हम लोग का कितना मिल चुका है, m बराबर आ जाएगा -1। कितना आएगा, देखो 1 हुआ और ये -2 -1। तो m का वैल्यू फाइनली हम लोग का -1 आ गया। जल्दी करके नोट कर लीजिए। जल्दी करके नोट कर लो। तो आपको इसमें x और y का वैल्यू निकालना तो और बस यहीं पे पुट करना था। बाद बाकी तो आपके लिए वही वाला क्वेश्चन है जो हम लोग का क्या है, जो ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो फाइनली हम लोग का समाप्त हो चुका है। और वैसे ये जो प्रतिस्थापन विधि हम लोग का जो अभी आप लोग का क्या होगा, अब लेंदी क्वेश्चन आएगा और उसको हम लोग को 2 इक्वेशन मिल जाएगा और उसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो काम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर प्रतिस्थापन विधि आपको समझ में आ चुका है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग का अप्रोच जो होता है, हम लोग का बनाने का जो अप्रोच होता है, पहले x या y की वैल्यू निकाल लो और उसके बाद क्या करना होगा, उसको समीकरण 3 नाम दिया जाएगा। और समीकरण 3 नाम देने के बाद हम लोग जानते हैं किसी ना किसी का वैल्यू निकल जाएगा और समीकरण 3 में पुट करना है। 3 में पुट करने के बाद हम लोग को दोनों के वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा।
ठीक है, ऑल द बेस्ट।